बाहरी दिल्ली के बवाना में एक युवक ने किसी मोहन नाम के व्यक्ति को कुछ पैसे उधार दिए थे और अब वह व्यक्ति पैसे देने से इनकार कर रहा है। दरअसल पूरा मामला ये है कि एक युवक जो कि बवाना का रहने वाला है और उसका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, उन्होंने बताया कि दोस्ती के नाते उन्होंने किसी मोहन नाम के व्यक्ति को लगभग 1 साल पहले कुछ पैसे उसके परिवार वालों के सामने उधार दिए थे और अब जब वह अपने पैसे वापस मांगने गए तो उस व्यक्ति ने किसी भी पैसे के लेन देन को लेकर साफ इनकार कर दिया। और तो और उसने एक निजी चैनल में यह खबर भी चलवा दी कि यह सोनू दरियापुर गैंग के लोग हैं और मुझसे रंगदारी मांग रहे हैं। अब इस वजह से पीड़ित युवक ने सामने आकर यह बात साफ की है कि उसने किसी को कोई धमकी नहीं दी, वह किसी गैंग से जुड़ा हुआ नहीं है, वह बस अपने दिए हुए पैसे ही वापस मांग रहा है। हालांकि जो मोहन नाम का व्यक्ति है, उसके अपने सगे भाई ने भी उसके सारे आरोपों को गलत और बेबुनियाद बताया है। उसका कहना है कि मोहन ने मेरे सामने ही पैसे लिए थे और देने का वादा भी किया था और अब उसके पास पैसे ना होने की वजह से यह गलत इल्जाम लगा रहा है। साथ ही उनका कहना है कि यह कोई पहली बार नहीं है, वह पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा ही कर चुका है। सर क्या नाम है आपका? विजेंद्र नाम है। क्या कुछ आप कहना चाहते हो? मैंने जिस मोहन नाम के लड़के को प्याज पे पैसे दे रखे थे, 5 लाख रुपए एक दे रखे हैं, 3 लाख रुपए एक दे रखे हैं और 2 लाख रुपए एक दे रखे हैं। इसको 5 लाख मैंने दे रखे हैं, 3 लाख मेरे मामा के लड़के ने दे रखे हैं, 2 लाख मेरे भतीजे ने दे रखे हैं। इसने 10 लाख रुपए का 5-6 महीने तक तो मेरे को ब्याज दिया और उसके बाद इन्हें ब्याज देना कर दिया बंद। मैंने इससे पैसे मांगे तो इसने मेरे पे झूठे मुकदमे लगवाने की कोशिश की और अब जो ये 5-6 महीने से हो गए मेरे को ब्याज भी नहीं दे रहा है और मैंने जायज़ ब्याज उसको पैसे दे रखे हैं। मैं इससे कोई नाजायज़ पैसे नहीं ले रहा। पैसे मांगने जाता हूँ तो मेरे को उल्टी सीधी धमकियाँ देता है, मेरे को गैंगवार में जोड़ने की कोशिश करता है। ये भाई ये मेरे को कह रहा है कि मैं तेरे को इस गैंग से जोड़ दूंगा, उस गैंग से जोड़ दूंगा, तेरे इस क्रिमिनल के साथ संबंध है, उस क्रिमिनल के साथ संबंध है। और ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। इसके खिलाफ 420 के मुकदमे भी हैं, चोरी के मुकदमे भी हैं, 76 के मुकदमे भी हैं, चोरी के मुकदमे भी हैं, डकैती के मुकदमे भी हैं। इसको 14-15 मुकदमे हैं इसके ऊपर। ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है। इसको मेरे को पता चला कि ये क्रिमिनल प्रवृत्ति का आदमी है, जिनके परिवार वालों ने, उनके रिश्तेदारों ने बताया कि आप अपने पैसे निकाल लो। इसने क्या कई लोगों से और भी कर्जा ले रखा है। अपनी जैसे 3-4 फ्लैटों की फाइल रख के इन्हें कर्जा ले रखा है। अब ये कर्जे में डूब गया। ये अपने कर्जे में डूब गया तो ये सोच रहा है कि मैं किसी को पैसे ना दूं और इनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनवा दूं। अच्छा, अभी आपने इसकी शिकायत कहाँ दी है? मैंने बवाना थाने में दे रखी शिकायत दी, 16/8 को दी थी शिकायत इनकी। क्या कुछ लिखा आपने शिकायत में? मैंने ये निकाल दी मेरे पैसे वापसी दिलाए जाएं और ये मेरे पे झूठे एलिगेशन लगा रहा है, उसके लिए मेरे को बचाया जाए। ठीक। हाँ जी, बताइए। एक डीलर ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आपने उनको क्या कहते हैं रंगदारी आपने उनसे मांगी है किसी गैंगस्टर से जोड़कर, तो क्या कुछ कह रहे हैं? ऐसा जी, मैंने जो पैसे दिए थे ना, इनके रिश्तेदार, इनके भाई, उनके दोस्त थे, उनके सबके सामने पैसे दे रखे हैं मैंने, जो कि भाई मेरे साथ खड़े हैं और मेरे लिए वो थाने में चलने के लिए तैयार हैं और मेरे साथ बयान देने के लिए भी तैयार हैं। जब हमें पुलिस थाने में बुलाएगी तो हम उनको लेके जाके थाने में भी बयान दिलवाएंगे। जिस समय पैसे दिए कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे? उनके भाई थे, उनका एक दोस्त था, उनके भाई के ससुर थे। अच्छा, फिर आपके ऊपर उस प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं कि आपने उनसे रंगदारी? भाई वो कर्जे में डूब गया, वो सोच रहा कि ये पैसे ना देने पड़े। इसी तरह के उन्होंने कूट के हैं, चंद्रकांत नाम शायद उनका, उन पर मुकदमा लगा रखा है। एक सतप्रकाश है बादली के, उनके ऊपर भी ऐसे ही मुकदमे लगवा रखे हैं, झूठे मुकदमे। उनके कोर्ट में केस चल रहे हैं, उन्होंने एफिडेविट वगैरह फाइल कर रखे हैं। मैंने एफिडेविट वगैरह इसलिए फाइल नहीं किया क्योंकि इनके परिवार के साथ मेरे फैमिली रिलेशन थे, पुराने रिलेशन रहे हैं। मैंने इसलिए कोई एफिडेविट या कोई चेक इनसे मांगा नहीं। हाँ, उनके रिश्तेदार जो थे उन्होंने कहा था ठीक है इनको पैसे दे दे, कोई बात नहीं, ये काम ना कर लेगा, जेल से छूट के आया है, कुछ ना कुछ काम ना कर लेगा। उनको भी ये नहीं पता था कि ये इसी क्रिमिनल प्रवृत्ति का दोबारा ऐसे क्राइम करेगा या झूठे मुकदमा लगवाएगा। उनको इस बात का नहीं पता था। रहता हूँ ईश्वर कॉलोनी में, मेरा नाम गौतम है, मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ बवाना में ही। ठीक है, तो कुछ दिन पहले मैंने दोस्ती के नाते किसी को ब्याज पे पैसे दिए थे, मोहन नाम के व्यक्ति को, और उसकी फैमिली के सामने मैंने वो पेमेंट दी थी उसको। तो मेरे को कुछ कुछ करके थोड़े थोड़े करके ब्याज पे पैसे, मेरे वैसे ब्याज भी दे रहा था और बोला था थोड़ा थोड़ा मैं मूल भी उतार दूंगा आपका टाइम आने पे। तो अभी उसने कुछ दिन पहले मेरे को पैसे देने का वादा किया, मैं उसके पास पैसे मांगने गया तो मेरे को बोल रहा है कि तू मेरे को धमकी देने आया। तो मैंने बोला भाई मैं तुम्हें पैसे मांगने आया हूँ, और मेरे साथ उसका रिश्तेदार और उसका एक कुछ दोस्त भी था जो मैं उसके पास गया था पैसे मांगने के लिए। तो अब उसने मेरे ऊपर आलम लगाया कि मैं उसको धमकी दे रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, उससे फिरौती मांग रहा हूँ। ऐसा मेरा कोई भी वो लक्ष्य नहीं था, उससे ऐसी कोई बात करने का।
मैं कुल अपने पैसे मांगने के लिए गया था। अब उसने जो मेरे खिलाफ क्लिप चलवाई है कि मैं बदमाशों के साथ जुड़ा हूँ, मैं ये मान रहा हूँ, उससे मेरे बिजनेस में काफ़ी सारा लॉस आ गया है और मेरे को घर से निकलने में भी काफ़ी सारी शर्म आ रही है कि मैं एक अच्छा आदमी था, अपने काम से जुड़ा हुआ था और जो मेरे साथ मेरे बिजनेस में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जुड़े हुए थे, आज मेरे से वो भी पूछ रहे हैं कि भाई आपने ये क्या किया है, आपने किसी से कुछ पैसे मांगे हैं, तो वो भी खुद मेरे साथ गवाही देने के लिए तैयार है कि मैं अपना काम से ही काम रखता हूँ और उससे मेरा काफ़ी लॉस हो रहा है। अच्छा, तो Business झूठे में। आरोप आप पर लगाए गए हैं। हाँ जी।